वेलकम स्टूडेंट। आज हम अपना नया टॉपिक समाजीकरण जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। समाजीकरण जैसा कि शब्द समाज प्लस करण, एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह क्या होता है? बायोलॉजिकल एंटिटी है ना। वह समाज में रहता है, समाज की में चीज़ों को सीखता है, तो वह समाज का और सीखता क्या है? अपनी संस्कृति को सीखता है। अब जब वह अपनी संस्कृति को सीखता है और समाज का सामाजिक मानव, इसलिए लैंडिस जो है, R.H. लैंडिस कहते हैं कि मैन बिकम मैन ओनली अमंग मैन। मनुष्य के बीच में रहकर ही रह कर मनुष्य बनता है। इसका मतलब वह जब मनुष्य के बीच में रहेगा तो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा, वह अपनी संस्कृति को सीखता है। किसको सीखता है? अपनी संस्कृति को। देखिए, समाज जो है वह जानवरों में भी पाया जाता है, और जब हम मानव समाज की बात करते हैं तो इसका मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस किस चीज़ का है? संस्कृति का। क्योंकि मानव समाज में ही संस्कृति पाई जाती है, अन्य समाजों में नहीं। क्या कभी आपने सोचा कि प्रत्येक चूहा तैरना जानता है? आप जानते हैं चूहे जो है तैरना जानते हैं, या मैं कहूँ मछली है ये तैरना जानती है। प्रत्येक मानव भी है, मनुष्य भी है, मगर वह तैरना नहीं जानता है। कुछ को आता है, कुछ को नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है कि मछली और चूहे को तैरना आता है? उनको तैरना कौन सिखाता है? मनुष्य तो तैरना सिखाते हैं, हम सीखते हैं। अब जैसे मेरे को, आई कांट स्विम, मुझे तैरना नहीं आता है, मैंने स्विमिंग नहीं सीखी। बट मछली को और चूहे को किसने सिखाई? नोबडी, किसी ने नहीं सिखाई। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्यों कि जो संस्कृति एवं सामाजिकरण जो होता है मनुष्य का, पशु समाज संस्कृति विहीन समाज होता है। इनमें गुण वंशानुक्रमण द्वारा, जेनेटिक वंश, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, जीन्स द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। चूहा तैरना इसलिए जानते हैं या मछली तैरना इसलिए जानती है क्योंकि उनके तैरने के गुण उनको जन्म से प्राप्त होते हैं। संस्कृति मानव समाज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट या अनुपम गुण हम जिसको कहते हैं वो है, मानव समाज में व्यवहार संबंधी कोई गुण जन्म से हस्तांतरित नहीं होता है, मगर वह क्या करता है? मानव व्यवहार सीखा हुआ व्यवहार है। प्रत्येक मानव इसलिए तैर नहीं पाता है क्योंकि उसने क्या है? तैरना सीखा नहीं है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। ये संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार, जिसको हम सीखते हैं। सीखा हुआ व्यवहार तथा इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करने का कार्य सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। इसलिए सामाजिकरण मानव समाज में होने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है।
सोशलाइजेशन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो शिशु जन्म के साथ, जब जन्म लेता है कि समय एक शारीरिक बायोलॉजिकल एंटिटी होता है, अस्थि मांस का एक ढांचा होता है, क्योंकि उसे न तो अपने बारे में कुछ पता होता है और न ही उसे कोई समाज के बारे में पता होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह प्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लोगों के संपर्क में आता है, जैसे माता पिता या अन्य परिजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, विद्यालय, इंस्टीट्यूशन से कुछ न कुछ वह सीखता है। और इसी सीखने की प्रक्रिया को समाजशास्त्र में क्या कहते हैं? सामाजिकरण, सोशलाइजेशन is a learning process। क्या है ये? लर्निंग प्रोसेस। मैंने क्या कहा था? ये इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है? सीखने की। कौन सी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अगर अभाव में अगर ये नहीं हो तो व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। इसी से व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। सामाजिकरण से न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड और सतत रहता है, वरन इसी से मनोवांछित गुणों का विकास होता है। व्यक्ति सुसभ्य व सुसंस्कृत भी बनता है। यंग के अनुसार सामाजिकरण को व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रक्रिया का है। इस प्रक्रिया से व्यक्ति मनुष्य या हम ये कहें जो ग्रुप है के आदर्श नियमों को सीखता है। सामाजिकरण नवजात को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया है। बच्चे को सामाजिक मान्यताओं के बारे में अवगत कराना, समाज में रहना सिखाना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये सभी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अगर हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन या परिभाषा पे मैं अगर जाऊं तो जॉनसन जो है उन्होंने कहा है कि सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है। अच्छा, क्या सीखना? जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा होता है, अगर हमारे घर पे कोई आता है तो हम छोटे बच्चे को कहते हैं हाथ जोड़ो बेटा, जय जय करो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे घर आया तो उसको ग्रीट करना, उसका आदर भाव करना, उसको नमन करना, ये हमारी संस्कृति है। जो हम छोटे से बच्चे को चाहे वह प्यार से चाहे वह डांट से, जैसे सपोज अगर बच्चे को कहते बेटा करो और अगर वो बच्चा करता है तो हम ताली बजाते हैं या कहते हैं शाबाश, या इस तरह के हम कुछ उसको शब्द बोलते हैं जिससे वो प्रोत्साहित होता है और फ्यूचर में भी उसी प्रकार का व्यवहार करना शुरू कर देता है या प्रारंभ करता है। और सपोज वो नहीं करता है तो हम क्या कहते हैं, हम तेरे से बात नहीं करेंगे, या ये आप गंदे बच्चे हो। तो इस तरह के एक तरह से चेक करना या कंट्रोल करने का कार्य जो है हम करते हैं, ताकि वह फ्यूचर में अगर कोई व्यक्ति उसके घर पे आए तो उसको नमस्कार या नमन करने का प्रयास करें। ग्रीन के अनुसार, AW ग्रीन की बात करें तो ग्रीन के अनुसार
सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन, सेल्फहुड और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। क्या है समाजीकरण? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। सामाजिकरण व्यक्ति को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को समाज या सामाजिक योग्य प्राणी बनाना, ताकि वह अपनी परिस्थिति और भूमिका के अनुसार कार्य कर सके। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति में हम का विकास हो सके, आदर्श नियमों का आत्मसात होता है और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है ना। अब आप कहोगे कि ये हस्तांतरित क्या होता है या परिस्थिति और भूमिका क्या होती है? तो देखिए, आज जैसे मेरा स्टेटस है, मेरी पोजीशन क्या है एज अ टीचर, और मेरी भूमिका क्या, मेरे को क्या काम करना चाहिए? पढ़ाना, है ना। वैसे ही समाज में हर व्यक्ति का, जैसे कोई अपने घर में है तो कोई पिता है या पुत्र है या पत्नी है या भाई है या बहन है, हर एक का अपना अपना स्टेटस होता है। वर्क प्लेस पे जाते हो या जहाँ आप काम करने जाते हो या आप जहाँ पढ़ने जाते हो या कुछ भी कार्य करते हो, तो हर एक व्यक्ति का उस दी हुई परिस्थिति है या सिचुएशन है, उसमें जो उसका स्टेटस होता है, परिस्थिति होती है। सपोज मैं आज अगर खेल के मैदान में हूँ तो मेरी परिस्थिति या तो खिलाड़ी के रूप में होगी या रेफरी के रूप में होगी, यानी क्योंकि अगर मैं खेलती हूँ तो मैं खिलाड़ी के रूप में होंगी, मेरा स्टेटस वहाँ पे एज अ खिलाड़ी होगा। तो जो एक सिचुएशन अलग अलग से परिस्थिति में व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति होती है और वह उसी के अनुरूप अपना कार्य करता है। अब हम बात करते हैं सामाजिकरण की विशेषता क्या है। विशेषताएं, पहली विशेषता जो है वह है सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। क्या है? सीखने की प्रक्रिया। इसको व्यक्ति जन्म के साथ अपने आप सीखा हुआ नहीं आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको सिखाता है, जो व्यक्ति को समाज में भूमिका के निर्वाह योग्य बनाती है। दूसरी उसकी विशेषता है सामाजिकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं है। तो सामाजिकरण का कार्य कहाँ होता है? सामाजिकरण का कार्य समाज में रहकर होता है। तो इसलिए तो लैंडिस, बार बार मैं कहती हूँ कि लैंडिस कहता है कि मैन बिकम मैन ओनली अमंग मैन। तीसरा जो है वह है मानव की मूल प्रवृत्तियाँ सामाजिकरण द्वारा विकसित होती है। मानव की मूल प्रवृत्तियाँ समाजीकरण द्वारा विकसित होती है।
फिर है सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति में स्वयं का विकास कराती है। ये प्रक्रिया क्या कराती है कि व्यक्ति में स्व का विकास करती है, जिससे उसमें व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिकरण व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों का पालन और विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाती है। सामाजिकरण द्वारा नेक्स्ट है सामाजिकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता और अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। मात्र जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया में सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का बाह्य पदार्थ और प्रवृत्तियों से परिचय कराना और उसके बाद अनुकूलन करना सामाजिकरण द्वारा संभव हो पाता है। तो ये थी सामाजिकरण की विशेषताएं। कल हम बात करेंगे सामाजिकरण से रिलेटेड कुछ अन्य अवधारणाएं हैं, जैसे रीसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और एडल्ट सोशलाइजेशन पे कल हम बात करेंगे। थैंक यू।